दूसरी जो वजह होती है वो होती है बेसिकली सीमन की क्वालिटी के ऊपर, कि आप जो सीमन जानवर को इंसेमिनेट करवाने जा रहे हैं, जो टीका रखवाने जा रहे हैं, उसकी क्वालिटी किस तरह की है। अब होता ये है कि ये जो एक सीमन स्ट्रा है जो हम इंसेमिनेट करवाते हैं, जो टीका रखवाते हैं, इसकी एक डोज के अंदर 25 मिलियन स्पर्म्स होने चाहिए और 25 मिलियन लाइव स्पर्म्स होने चाहिए। और 25 मिलियन स्पर्म्स इस तरह से कि उनके उन 70% उनकी फॉरवर्ड मोटेलिटी हो। अब फॉरवर्ड मोटेलिटी क्या होती है कि पहली बात तो ये कि एक डोज के अंदर 25 मिलियन टोटल स्पर्म्स होने चाहिए और 70% तक स्पर्म्स ऐसे होने चाहिए जो सीधी मूवमेंट शो करवा रहे हो। तो अगर आपका सीमन इस तरह का है कि उसमें 25 मिलियन स्पर्म्स मौजूद नहीं है स्ट्रा के अंदर, डोज के अंदर, या अगर मौजूद हैं लेकिन उनके अंदर जो है फॉरवर्ड मोटेलिटी 70% से कम है, तो वो चांसेस उस हिसाब से कम होते जाएंगे कि आपका जानवर प्रेग्नेंट हो, आपका जानवर रिपीट करेगा, ये चांसेस बढ़ते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, अब दूसरा ये होता है कि ये तो सीमन स्ट्रा के वाले से हो गया, लेकिन अगर आप अपने जानवर को क्रॉस करवाते हैं किसी बुल से, किसी बच्चे से या किसी कट्टे से क्रॉस करवाते हैं तो उसके हवाले से। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक बात आपको बताता हूँ प्रूवन बुल के हवाले से, कि ये जो हम सीमन स्ट्रा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये जो डोजें हमें मार्केट में अवेलेबल मिलती हैं, ये कौन से बुल होते हैं, ये बुल कैसे इस मेरिट पे पूरा उतरते हैं कि हम इनकी सीमन जो है वो मार्केट में बेचते हैं। तो बेसिकली होता ये है कि वो बुल जिसका सीमन मार्केट में सेल हो रहा होता है उसको हम कहते हैं वो प्रूवन बुल का सीमन है। और एक प्रूवन बुल बनाने के लिए 7 साल का दौरानिया चाहिए होता है। वो 7 साल इस तरह से होते हैं कि जो बुल है उसकी माँ का रिकॉर्ड देखा जाता है कि उसकी माँ की दूध की प्रोडक्शन कितनी रही है। फिर उस बुल की आगे 2-3 नस्लों को देखा जाता है कि उसकी नस्लें आगे क्या कर रही हैं, उनके अंदर कोई मसला तो नहीं आ रहा, उनकी दूध की प्रोडक्शन कितनी है। तो ये सब चीज़ें काउंट होती हैं। तकरीबन ये 6-7 साल का दौरानिया जो है इसमें लगता है और एक आपका बुल जो है वो प्रूवन बुल साबित होता है। तो आप जो अपना क्रॉस करवाते हैं जानवर को, तो आपका जो बुल है हो सकता है उसकी क्वालिटी ना हो इस तरह की, क्योंकि हम चेक तो नहीं ना कर रहे होते उसको अपने जो फार्मर लेवल के ऊपर कि हमारा बुल किस तरह है, इसकी क्वालिटी सीमन की क्या है। तो दूसरी उसकी ये भी रीज़न होती है कि जो सीमन क्वालिटी आपकी स्ट्रा की सूरत में या आपकी जो सीमन क्वालिटी आपकी बुल की सूरत में है वो इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से आपका जानवर बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा जी, आप तीसरी